सत्य है। ऐसा वचन, ऐसे निष्ठुर वचन जब कैकेयी ने कहा तो राम देखते रह गए। आनंद के भंडार राम ने मन में प्रसन्न होकर कहा। क्या कहा? अरे मैया, मेरे लिए पिताजी ने वन जाने का आदेश दिया है। इससे बड़ी खुशी की बात मुझे नहीं और दूसरी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर मुनियों का सत्संग होता है और उसमें भी पिताजी की आज्ञा है। और हे माँ, तुम्हारी सहमति सब कुछ मेरे लिए हितकारी ही है। दूसरी बात, मेरे प्राणों से प्रिय भाई भरत राज्य पाएंगे और इन बातों से तो मुझे मालूम होता है कि भगवान विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। ऐसे वचन रामचंद्र जी कैकेयी से कहने लगे। इतने में राजा की जो मूर्छा थी वह टूट गई। उन्होंने राम का स्मरण करते हुए करवट बदली। मंत्री ने राम का आना बताया। राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया। राजा लेकिन कुछ बोल नहीं सके। उन्होंने राम को अपनी छाती से लगा लिया। राजा के अश्रुधार बहने लगे। राजा मन ही मन देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि हे विधाता, राम की ऐसी बुद्धि हो जाए कि यह शील और स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। राजा मन में इस प्रकार से सोच रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। राम ने कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने दुख पाया, मुझसे किसी ने नहीं बताया। अगर माँ से ये सब कारण मालूम होने पर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे ये तो आनंद का समय है, ये दुख का समय नहीं है। आप दुख मत कीजिए। मैं माँ से विदा मांगकर आता हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करके मैं वन के लिए जाऊंगा। ऐसा कहकर सज्जनों राम वहां से चल पड़े। सारे नगर में यह बात फैल गई। लोग दुखित होकर कहने लगे, एक कहाही भले भूपति जाना, एक कहाही भले भूप न कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमुतहि लीन्हा। आपस में लोग चर्चा करने लगे कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार पूर्वक वर नहीं दिया। उनकी हठ का कारण, उनकी हठ दुख का कारण बन गई। सज्जनों, स्त्री के बस में होने के कारण राजा का गुण और ज्ञान सब कुछ चला गया। इस प्रकार अयोध्या में तरह तरह की चर्चाएं लोग आपस में करने लगे। राम माँ कौशल्या के पास पहुंच जाते हैं। राम जी का मन जो है नए हाथी के समान है और जो राज्य है वो जंजीर के समान है। राज्य रूपी जंजीर के छूट जाने और वन गमन की आज्ञा सुनकर राम जी के हृदय में आनंद बढ़ गया। राम जी अपनी माता के पास पहुंचते हैं, चरणों में प्रणाम किया। माँ ने आशीर्वाद देकर गोद में बैठा लिया और माँ तरह तरह से लाड़ प्यार करती है। माँ ने जब राज्याभिषेक के शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा तो धर्मपरायण श्री रामचंद्र जी समय की गति को समझकर माता जी से कोमल वाणी में कहने लगे, पिता दीन है मोहि कानन जो राजू, जब सब भाग मोहि बड़ का। हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। अब राज्याभिषेक नहीं होगा। राज्याभिषेक तो होगा लेकिन भरत का होगा, मेरा नहीं होगा। जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनेगा, अर्थात वन जाने से ही मेरा सबसे बड़ा काम हो सकता है। राम की यह बात सुनकर माता कौशल्या वनवास का सारा कारण जानकर और व्याकुल होकर सोचने लगी, क्या यदि मैं पुत्र को आग्रह पूर्वक रोकती हूँ तो मेरा धर्म जाता है और बंधु का विरोध होता है, और यदि मैं वन जाने को कहती हूँ तो इसमें भी बड़ी हानि होती है। कौशल्या दुविधा में पड़ जाती है। सज्जनों, फिर बुद्धिमती कौशल्या ने स्त्री धर्म का विचार करके राम और भरत दोनों को अपना पुत्र माना।
हृदय में धीरज धारण करके कौशल्या ने राम से कहा, क्या कहा? हे पुत्र, तुम धर्म के परायण हो और तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, ये बहुत अच्छा है। इधर जगत जननी मैया सीता को जब यह समाचार मिला कि मेरे पति वन जाने के लिए तैयार हैं, तो वह अपनी सास के पास पहुंच गई। उनके चरणों में प्रणाम कर सिर झुकाकर बैठ गई और सोचने लगी। सीता की यह हालत देखकर कौशल्या ने राम से कहा, क्या कि राम, सीता मुझे प्राणों से बढ़कर प्रिय है। मैंने कल्प बेली के लता के समान इसे पाला है, अपने घर में लाड़ प्यार से रखा है, अपने प्रेम रूपी जल में सींच सींच कर मैंने इसे पाला है। श्री राम जी ने विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया और फिर वन के गुण दोषों के बारे में वो जानकी जी को समझाने लगे। राम जी कहते हैं सीता जी से कि वन में अनेक कष्ट होंगे, वन में बहुत दुख होंगे, इसलिए तुम वन मत जाओ। वह पारिवारिक उत्तरदायित्व को समझाया। यहाँ माता जी और पिताजी अकेली हैं, इसलिए आप राम के साथ मत जाओ। सीता जी ने कह दिया, हे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना मुझे कुछ संसार में सुखदाई नहीं है। अगर आप जाओगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? हे नाथ, आपके रहते हुए, आपके साथ रहते हुए पशु पक्षी कुटुंबी वन सागर सब मेरे परिवार के समान मुझे प्रतीत होंगे, और ये जो पेड़ों की छाल है सुंदर वस्त्रों के समान समझकर मैं उन्हें पहन लूंगी और वहीं पर पर्णकुटी बनाकर मैं रहूंगी। ऐसा कहकर सीता जी व्याकुल हो जाती। सीता जी की ऐसी दशा देखकर रामचंद्र जी मन में जान लिया कि यह नहीं रुकेंगी, इसलिए इनको हठ पूर्वक रोका नहीं जा सकता। तब सीता जी सास के पैर पकड़कर क्या कहा, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। सेवा समय दैव बन दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। माता, सेवा के समय विधाता ने मुझे वन दिया है, मैं तो आपका सेवा करना चाहती थी, वनवास दे दिया, मेरी इच्छा सफल नहीं हुई। राम वनगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण जी व्याकुल हो गए और दौड़े हुए वह भी राम के पास पहुंच गए। राम ने उन्हें माता पिता की सेवा तथा राज्य कार्य करने को कहा, किंतु लक्ष्मण जी राम की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने कहा, क्या कहा,